विश्व पर्यटन दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह को इस वक्त संबोधित कर रहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म गायत्री राठौड़ जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी आईटी आलोक गुप्ता जी, आशुतोष शेट्टी जी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री, और हमारे यहाँ पर उपस्थित चीफ पोस्ट मास्टर जनरल श्रीमती अनुला कुमार जी, राजेश गुप्ता जी और अपूर्व कुमार जी, और तमाम इनके साथी बैठे हुए हैं, दिग्विजय सिंह जी, और वो शायद आ नहीं पाए हैं, मोहन सिंह जी, खालिद खान साहब, गज सिंह जी, अलची सर, प्रतीक सिंह कनोता, अजय अग्रवाल जी, विजय सिंह जी, कुलदीप सिंह जी, संजय कौशिक जी, महेंद्र सिंह जी और वीरेंद्र सिंह जी, और तमाम जितने साथी सुन रहे हैं आज इस विषय को, ओपन विषय है ये। विश्व पर्यटन दिवस के उपलक्ष्य में हम सब इकट्ठे हुए हैं, और 1980 के अंदर WTO ने जब इसकी घोषणा की थी, उसी के बाद में शायद 2 साल बाद में मैं खुद मंत्री बन गया इंदिरा गांधी जी के साथ में। तो आज करीब लगभग 40 साल हो गए हम लोग विश्व पर्यटन दिवस मनाने लगे हैं, और वहीं से मेरी भी यात्रा शुरू हुई पर्यटन को लेकर के, जब मैं इंदिरा जी के साथ में डिप्टी मिनिस्टर बनाया गया था। फिर 85 में मैं राज्य मंत्री बना, अटैच टू प्राइम मिनिस्टर, इसी विभाग में टूरिज्म सिविल एविएशन में। तो मेरा रिश्ता इस सेक्टर से बहुत पुराना है, और मुझे खुशी है कि जिस रूप में अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने विचार प्रकट किए, हमारे मंत्री जी ने, अपूर्व कुमार जी ने, चीफ सेक्रेटरी साहब ने, और गायत्री राठौड़ ने, और जो कुछ भी अभी मैं समझता हूँ कि जो पुस्तकों का विमोचन करवाया गया है, उसमें बहुत ही बड़ा खजाना छिपा हुआ है टूरिज्म को लेकर के, किस प्रकार से हम राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा दे सकें। और राजस्थान का तो शुरू से ही रहा है कि राजस्थान में टूरिज्म की बहुत बड़ी संभावना छिपी हुई है, 40 साल से और उससे पहले से सुनते आ रहे हैं। और पर्यटन का क्षेत्र मैं समझता हूँ कि पूरे विश्व के अंदर एक अलग पहचान रखता है, क्योंकि दुनिया भर के जो मुल्क हैं उनकी संस्कृति, उनके संस्कार, उनकी परंपराएं, जब टूरिस्ट जाता है एक दूसरे मुल्क में तो वो आपस में समझने का प्रयास करता है। तो दुनिया को जोड़ने का काम भी टूरिज्म करता है। उसी प्रकार से हमारे देश के अंदर डोमेस्टिक टूरिस्ट है, वो जब आते हैं पूरे देश के अंदर, सब राज्यों में जाते हैं, दक्षिण में, पूर्व में, पश्चिम में, तो वो भी हमारी जो अलग अलग भाषाएं हैं, वेशभूषाएं हैं, पहनावा है, खान पान है, परंपराएं हैं, अनेकता में एकता वाला मुल्क है, वो तमाम करीब आते एक दूसरे के जब टूरिस्ट जाता है एक दूसरे राज्यों के अंदर। इस प्रकार से देश की जो हमारी पुरानी परंपराएं, संस्कृति, संस्कार है, वो ही मजबूत होते हैं। और हम देश की बात करते हैं, एक रहे, अखंड रहे, उसमें बहुत बड़ा योगदान टूरिज्म का सत्य हो जाता है। और पर्यटक जब जाता है तो कुछ देख के आता है, कुछ लेके जाता है। कोई जमाना था जब गोल्डन ट्रायंगल की बात की जाती थी, दिल्ली, आगरा, जयपुर, और धीरे धीरे बाकी क्षेत्र पनप रहे थे। जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि इस प्रदेश के अंदर तो सभी तरह के टूरिज्म है, किस प्रकार से यहाँ पर पहाड़ भी है, रेगिस्तान भी है, वाइल्ड लाइफ भी है, और सब तरह से किस प्रकार हम डेवलप कर सकते हैं, उस दिशा में जो अभी सब बातें कही गई, मैं समझता हूँ कि उन सबको आगे प्रमोट करने का सकता है। और जो इसके लिए समर्पित है अपना आप में, होटलियर्स हो, चाहे वो रेस्टोरेंट वाले हों, टूर ऑपरेटर्स हों, ट्रेवल एजेंट हों, जो भी हैं, गाइड हों, इन सब की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है, और उनको प्रोत्साहन मिलना ही चाहिए। इसलिए इंडस्ट्री का दर्जा दिया गया। अभी अपूर्व कुमार कह रहे थे कि दर्जा मिला परंतु उसके लाभ नहीं मिल रहे हैं।
तो इसको भी एग्जामिन कराने के लिए मैं चाहूंगा कि चीफ सेक्रेटरी और प्रिंसिपल सेक्रेटरी टूरिज्म और फाइनेंस के हमारे अखिल अरोड़ा जी बैठ के बात करें। समय बदल रहा है और कोरोना के अंदर बहुत बड़ी तकलीफ भी हुई है। सबसे बड़ा झटका लगा वैसे तो हर उद्योग को लगा है, छोटे उद्योग को, बड़े उद्योग को, हर क्षेत्र को। पर ये भी ऐसी इंडस्ट्री है जो बिल्कुल लॉकडाउन में रही, तो कल्पना कर सकते हैं किस प्रकार से इस इंडस्ट्री में रेस्टोरेंट भी, होटल्स भी किस तरह खाली पड़े रहे, कैसे उनको मेंटेन करना, कैसे चलाना, मैं समझता हूँ बहुत बड़ा काम था। तो उसमें भी विचार करेगी सरकार किस प्रकार से इसको हम लोग उस रूप में आगे बढ़ा सकें। टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल बनाकर टूरिस्ट के क्षेत्र को आगे बढ़ाएंगे, अभी अपूर्व कुमार जी कह रहे थे। मैं चाहूंगा कि पूरी तरह आप इस काम को आगे बढ़ाएं, सरकार आपके साथ खड़ी मिलेगी आपको। हम चाहेंगे कि राजस्थान में इस सेक्टर, क्योंकि वैसे तो सब्सिडी भी है, एमएसएमई की जो स्कीम है सरकार की, राजस्थान सरकार की, उसका लाभ भी मिल रहा है, ब्याज सब्सिडी मिल रही है, एक्साइज में भी छूट दी गई है, काफी कुछ आप लोगों के लिए अभी छूट का प्रावधान किया गया सरकार द्वारा। और मैं समझता हूँ कि वो सबको मालूम है, परंतु किस प्रकार से हम और आगे बढ़ करके आपको इस प्रकार से ऑफर कर सकें जिससे कि और ज्यादा जो जेन्युइन मांग आपकी है, क्योंकि वैसे तो उसका कोई अंत ही नहीं होता है, पर जो जेन्युइन मांग है उनको हम कैसे आपको हेल्प कर सकें, इस दिशा में हम कुछ आगे बढ़ना चाहेंगे। और 500 करोड़ का जो बजट रखा गया है, मैं समझता हूँ इतिहास के अंदर पहली बार 500 करोड़ का बजट रखना, मैं समझता हूँ कि मैसेज देने वाली बात है। सवाल 500 करोड़ का नहीं, सवाल है 500 करोड़ के माध्यम से कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, कैसे मार्केटिंग हो, ब्रांडिंग हो। और हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं कि मैं चाहूंगा कि पूरा इंटरेस्ट लेके आप सबके साथ बैठ करके किस प्रकार हम इसका इन्वेस्टमेंट का फायदा उठा सकते हैं। क्योंकि मैं जब 40 साल पहले की बात करता हूं तो उस वक्त में अभी में राजस्थान के आधारभूत ढांचे में भी, बिजली में भी, पानी में भी, सड़कों में भी बहुत कुछ बदल गया है। पहले सड़कें सिंगल रोड हुआ करती थी उस जमाने के अंदर, अब नेशनल हाईवेज भी है, स्टेट हाईवेज भी है, डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड्स भी अच्छी बन गई है। तो टूरिस्ट को अगर सुविधा मिले, बिजली की कटौती नहीं हो, पानी की व्यवस्था अच्छी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, साफ सफाई हो, और जो स्थान देखने जाते हैं उनका रखरखाव भी अच्छा हो। फॉर्चुनेटली जो पुराने किले और हवेलियां थी वो भी होटल में परिवर्तित हो गई हेरिटेज के रूप में, तो वो एक बड़ा सेक्टर बन गया है। और उसी रूप में फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं और डोमेस्टिक टूरिस्ट भी आते हैं। राजस्थान आज डेस्टिनेशन है। हम देखते हैं कि कोई बर्थडे मना रहा है, कोई शादियों के लिए आ रहे हैं, उदयपुर हो, जोधपुर हो, जयपुर हो, भरे पड़े रहते हैं होटल्स, कोई कमी नहीं रही है। तो चारों ओर से इस सब्जेक्ट में जितना कहीं उतना कम है। मैंने सुना यूनेस्को ने भी कोई 4 जिलों में कल्चर सेंटर्स बनाए अपने 13, और करीब 1500 लोक कलाकारों को, हस्तशिल्पियों को इसकी ट्रेनिंग का काम भी चल रहा है आपके साथ में। तो ऐसे कई सुझाव आपने खुद ने जो दिए हैं, मैं तो इसमें देख रहा हूँ आपके नोट में कि किस रूप में हम इस सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं। टूरिज्म का भी, टूरिस्ट गाइडों का भी अभी मानदेय आपने 3 गुना बढ़ाया है, वो भी इसके हकदार थे। मैं समझता हूँ आपने उनको हक दिलाया है। इस प्रकार से चाहे धार्मिक टूरिज्म की बात हो, तो हमारे बजट के अंदर हम लोग बार बार धार्मिक टूरिज्म में, पिछली बार सरकार में थे हम 9 से लगा के 13 तक, तब भी हमने धार्मिक टूरिज्म को लेके काफी जोर दिया था। किस प्रकार सड़कें बने उस एरिया में जहाँ मंदिर, प्रसिद्ध मंदिर थे, कई चिन्हित किए गए स्थान जहाँ पर टूरिज्म का सेक्टर बन सकता है, पशु पक्षी का भी हो या वाइल्ड लाइफ का भी हो। तो ये हमेशा सरकार के दिमाग में रहा है कि टूरिज्म का किस प्रकार सेक्टर आगे बढ़े। और आगे भी मैं समझता हूँ कि हम लोग हमेशा जो सुझाव आएंगे, और मैं तो चाहूंगा कि डिपार्टमेंट के
जितने हमारे अधिकारी हैं, मैं खुद कभी कभी बैठूंगा, मंत्री जी बैठ सकते हैं, ये जो इंडस्ट्री से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, होटलियर्स है या रेस्टोरेंट वाले हैं, साथ में ट्रेवल एजेंट, टूर ऑपरेटर, गाइड, जो भी जुड़े हुए हैं, जो जमीन से जुड़े हुए हैं, इस रूप में उनके काम सब टूरिस्ट से पड़ते हैं। टूरिस्ट जब बाहर से घूम के आता है तो वो फीडबैक क्या देता है होटलियर्स को, रेस्टोरेंट वालों को, क्या महसूस किया उसने। मैं तो यहाँ तक चाहूंगा डिपार्टमेंट को इस बारे में असेसमेंट भी करवाना चाहिए समय समय पर, कि जो टूरिस्ट बाहर का आ रहा है वो क्या अनुभव करके जा रहा है यहाँ से, और उसके अनुभव के आधार पर जो वो शिकायतें करता है, उन शिकायतों को हम दूर करें तो आने वाले वक्त में और टूरिज्म को बढ़ाने के लिए दिशा में हम आगे बढ़ सकते हैं। इस रूप में हमें इस सेक्टर को अनुभव के आधार पर आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि एक माहौल बन चुका है राजस्थान में, डोमेस्टिक भी और फॉरेन टूरिस्ट भी आते हैं। मैंने उस जमाने में सुना था वो सोनार किला कोई फिल्म आई थी, तो उसको लेके इतने टूरिस्ट आने लग गए, बंगाल के भी, यहाँ आपके जैसलमेर के अंदर एक फिल्म के माध्यम में। फ्रांस के टूरिस्ट की बड़ी आवक है वहां पर जैसलमेर के अंदर। तो राजस्थान में तो जितना हम लोग इसकी पब्लिसिटी कैसे करें, इसकी ब्रांडिंग कैसे करें, वो भी डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर जो बजट दिया गया है, मैं समझता हूँ उसका उपयोग क्वालिटी की फिल्म बने, बकवास फिल्म बने कोई फायदा नहीं है, बल्कि उससे उल्टा नुकसान होता है। अगर बने तो क्वालिटी की फिल्म बने। अभी आपने दिखाई थी, एक दो फिल्म बड़ी अच्छी थी। तो मेरा मानना है कि अच्छी फिल्में बने, अच्छे इसके जो आर्ट वर्क हो, आपके विज्ञापनों का हो, इस प्रकार का हो, और किस प्रकार हम लोग इंफॉर्मेशन दे सकते हैं कि हमारे यहाँ पर क्या क्या और संभावनाएं बढ़ गई है या सुविधाएं बढ़ गई है। तो मैं समझता हूँ राजस्थान आपको काफी राज्यों से, अभी तो मैंने सुना अगर 6ठे स्थान पर है राजस्थान, हम पहले स्थान पर आना चाहेंगे। ये स्थिति बने कि राजस्थान की संभावनाएं, राजस्थान में अपार संभावनाएं, अगर हम चाहेंगे तो मार्केटिंग के माध्यम से, पब्लिसिटी के माध्यम से हम लोग नंबर 1 बन सकते हैं। यहाँ का माहौल, यहाँ की जनता का व्यवहार, मैं तो समझता हूँ सामाजिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से राजस्थान एक धरोहर है देश की। यहाँ का सब तरह देखो आप, अगर राज्यों में जाएंगे आप, और राज्यों में तो यहाँ का जो क्लाइमेट भी है, यहाँ का जो माहौल है, गाँव का भी और कस्बों का, शहरों का और लोगों का भी। अभी देखो आप, कोरोना के अंदर जो एक दूसरे की इमदाद करी लोगों ने, तारीफ काबिल है कि कोई भूखा नहीं सोए, तो पब्लिक खुद आगे आ गई, एनजीओ आगे आ गए और लोगों को मदद करी। अब यूनिट की परीक्षा कर रहे मंत्री जी ने, खाली आह्वान किया हम लोगों ने, और बड़े बड़े रसोड़े लगा दिए लोगों ने, खाली पैकेट ही नहीं बांटे, रसोड़े होते जो रामदेवरा मेले में है। उस ढंग से मैंने सुना भी, जो लोग मिलने आते हैं वो कितना, हमारे तो बड़े बड़े ऐसी स्थिति बना दी कि जो आओ वहीं पर बच्चे तकलीफ नहीं पाए, उनके रात को रहने की व्यवस्था करी संस्थाओं ने, समाजों ने, खाना पीना खिलाया, कोई सरकारी आदेश नहीं निकला था। एक खाली आह्वान करने के माध्यम से और जिला कलेक्टर के द्वारा संपर्क करने के माध्यम से लोग आगे आए। तो हमारी परंपरा जो है मेरे ख्याल से और राज्यों में कम है। मैं किसी की राज्यों की कोई तुलना नहीं कर रहा हूँ, पर मेरा अनुभव है, मैं पूरे हिंदुस्तान में घुमा भी हूँ, कि राजस्थान की महान परंपरा है। यहाँ के जो सदियों से जो माहौल रहा है गाँव के अंदर और यहाँ पर राजस्थान के अंदर, यहाँ के लोगों का व्यवहार अलग तरीके का है। कानून व्यवस्था की स्थिति ज्यादा अच्छी है। हालांकि हमने क्योंकि कंपल्सरी कर दिया हमने FIR करना थानों के अंदर, इसलिए जो संख्या बढ़ी है तो बहुत बदनामी भी हो रही है सरकार की, क्या बहुत संख्या बढ़ गई है। ये कोई नहीं समझता कि अगर पहले लोग भगा देते थे थाने से, FIR लॉन्च नहीं होती थी, और कंपल्सरी करना रात दिन का फर्क है। अभी तो ये सब्जेक्ट में इस पे बात करूं, परंतु राजस्थान दूसरे राज्यों के मुकाबले में, अभी किस्से कहानी हम पढ़ते हैं, सुनते हैं टीवी में, तो एक से एक बढ़कर के और राज्य में आ रहे हैं। पर क्योंकि आंकड़े जो है जिस रूप में सामने आए हैं NCRB के, उसके माध्यम से लगता है राजस्थान में क्राइम बढ़ गया।
और एनसीआरबी की बुक्स खुद कहती है कि आप खाली संख्या बढ़ने के आधार पर किसी राज्य में कानून व्यवस्था को नहीं तुलना कर सकते हो, क्योंकि अलग अलग परिस्थिति होती है। मुझे याद है लपकों के बारे में, कोई जमाना था कि लपकों का बहुत बड़ा आतंक था। अभी आपने कुछ अमेंडमेंट भी किया, अच्छा किया, उसके लिए मैं चाहूंगा कि उसका अमेंडमेंट जल्दी आपके नियम कायदे बने, नोटिफिकेशन जारी हो जिससे लागू हो सके, खाली कागजों में रहने कोई मतलब नहीं। लपकों को तो ऐसी स्थिति कर दो कि लपका नाम को कोई व्यक्ति नहीं रहा राजस्थान के अंदर, क्योंकि जो बाहर से लोग आते हैं टूरिस्ट, और लपकों का जो उनके साथ संबंध बनाता है वो व्यक्ति जिस रूप में, और ठगी करता है और उसको लुटवाता है दुकानदारों से, 50% तक कमीशन लेते हैं लपके। और ये बस ऑपरेटर जो आते हैं कि बस वाले जो मिले भगत करते हैं, वो दुकान में जाकर खड़ा करेंगे जहाँ 50% उनको कमीशन मिलता है। स्थिति है। तो ये तमाम बातें डिपार्टमेंट लोग सब जानते होंगे, मुझसे ज्यादा वो जानते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमें तो इन सब बातों को लेके आगे बढ़ना है। और विश्व पर्यटन दिवस ने एक अवसर दिया हम सबको बात करने का, कि हम किस प्रकार बैठ करके सोच सकें, आगे की योजना बना सकें। और मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें कोई हम कमी रखेंगे नहीं और हमारा ये चित्र आगे बढ़े, सरकार पूरी तरह इस दिशा में आगे बढ़ेगी। यही बात कहता हूँ मैं तमाम साथियों को कहना चाहूंगा कि हम सबकी भूमिका अलग अलग है, और वो भूमिका टूरिस्ट सेक्टर कैसे बढ़े राजस्थान में, इसमें हम अपनी भूमिका को अदा करें। ये बात कहता हूँ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत बधाई है। अच्छा आपने फोल्डर्स निकाले हैं, और जो पॉलिसी है अपनी टूरिज्म पॉलिसी 2020, उसको आधार बना के हम कैसे आगे बढ़े वो आप देखिएगा। यही बात करता मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।